साइंस एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, ग्रेविटेशनल कुछ फीचर्स देख रहे थे, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड बातें चल रही थी। लास्ट टाइम हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके बारे में बात की थी, कैसे वो वेरी करता है अप डाउन या रोटेशन के अकॉर्डिंग। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो कुछ एनर्जी, कुछ वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी जो उपग्रह है, यानी कि जो सैटेलाइट है, इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस उपग्रह की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या होती है। फिर दूसरे बिंदु में जानेंगे हम इसके टाइप्स। ठीक है सर। और क्या जानेंगे, देखिए, फिर हम बात करेंगे ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनका एक स्पेशल वेग होता है जिसे हम बोलते हैं पलायन वेग, इसकी भी बात की जाएगी। और दोस्तों, पलायन वेग जो होता है इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। फिर हम बात करेंगे किसकी, एक और वेग होता है जिसे क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। बोले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या होगा सर, देखिए मैं बताता हूँ। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों किसी भी उपग्रह की पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, दैट इज यू, और फिर हम बात करेंगे उसकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी। और दोस्तों फिर हम इसकी टोटल एनर्जी भी देखेंगे, इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी देखेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ सैटेलाइट। दोस्तों, मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि जो उपग्रह होता है किसे कहते हैं, उपग्रह। देखो मैं बताता हूँ आपको। उपग्रह कहेंगे उस ऑब्जेक्ट को, उस पिंड को, उस सब्सटेंस को जो सन के अराउंड जो मूवमेंट करता है वो तो प्लेनेट होता है। दोस्तों याद रखना, मैं आपको ग्रह नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, उपग्रह। तो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है, जो मोशन करता है, उसे तो हम क्या कहेंगे, प्लेनेट। लेकिन हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो जो किसके, प्लेनेट के अराउंड मोशन करता है, रिवॉल्व करता है, उसे ही हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। इसके मुख्यतः दोस्तों दो प्रकार होंगे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट होता है भूस्थिर उपग्रह, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। ठीक। और एक होता है ध्रुवीय उपग्रह।
दोस्तों भू स्थिर को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये जियो स्टेशनरी है। अच्छा, ये जो होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं? पोलर सैटेलाइट। आओ सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करते हैं। यानी कि ये कौन सा उपग्रह हो गया? भू स्थिर उपग्रह। जियो स्टेशनरी। समझिए दोस्तों क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। आप ये बताइए, हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ का एक साइकिल अपने एक्सिस पे कितनी देर में कंप्लीट होता है? भाई 24 आवर्स। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक साइकिल 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? मान लीजिए जैसे अपनी अर्थ है, ठीक है, और ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है, यानी भूमध्य रेखीय तल है। होगा क्या? देखो दोस्तों, ये सैटेलाइट यहाँ है और ये इस तरीके से गति कर रहा है, ये याद रखना। इधर से आ रहा है, फिर ये इसके अराउंड चक्कर लगा के और वापस चला जाएगा। यानी कि अगर हम इसका रोटेशन देखें इस सैटेलाइट का, तो ये इस तरीके से, जैसे ये सैटेलाइट है तो इसका रोटेशन ऐसे होगा। ये आया और यहाँ से ये रोटेशन करने के बाद ये इस तरीके से आएगा और ये चला गया। तो आप क्या देख रहे हैं? इक्वेटोरियल प्लेन जो है ना, इसका अर्थ का भूमध्य रेखीय तल है, यानी कि जैसे ये अर्थ है ना, तो ये इसके ऐसे चक्कर लगाता है। कौन सा उपग्रह है? भू स्थिर उपग्रह। लेकिन एक और ख़ास बात है, फिर मैं इसको लिखूंगा आपको। क्या खास बात है कि ये जो भू स्थिर उपग्रह, इसका नाम है भू स्थिर। भू मीन्स भूमि से, स्थिर मीन्स स्टेशनरी। तो याद रखना, ये अर्थ पर खड़े हुए किसी भी व्यक्ति को हमेशा स्थिर प्रतीत होगा। स्थिर का मतलब देखना कैसे? जैसे कि मान लो मैं अर्थ हूँ और ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो मैं अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा हूँ, तो ये मेरा एक टाइम होगा 24 आवर्स अपने, ये अर्थ का होता है। और ये जो है मेरा जो अपने एक्सिस पर घूमने का टाइम है, इसे मैं कहता हूँ रिवोल्यूशन। क्या नाम है? रिवोल्यूशन। और ये जो इसका टाइम है, ये मेरे चारों ओर ये रोटेशन होता है। क्या कहा? रोटेशन। दो वर्ड हैं, कंफ्यूज मत होना। एक है रिवोल्यूशन और एक है रोटेशन। इनमें आपको फर्क महसूस होना चाहिए। तो जब अर्थ अपने एक्सिस के चारों ओर मोशन करती है तो वो तो अलग चीज है, उससे तो मोशन में बदलाव होता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अर्थ अपने एक्सिस पर जो मोशन करती है, हम उस मोशन की बात कर रहे हैं, वो 24 आवर्स होता है। और क्या हुआ, जैसे मान लो मैं अर्थ हूं, मैं 24 आवर्स में एक साइकिल ऐसे ये पूरा कर दूंगा, तो ये मेरा टाइम 24 आवर्स है, इसे घूर्णन काल कहते हैं। और ये मान लो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो ये क्या करेगा, इसका खुद का ये टाइम पीरियड जो है एक साइकिल का, ये भी 24 आवर्स होता है। तो मेरा अपने एक्सिस पर जो टाइम है वो 24 आवर्स है और इसका कंप्लीट साइकिल है वो भी 24 आवर्स है। तो क्या होगा, मैं जब यहाँ हूँ, मान लो ये यहाँ है, और मैं यहाँ आऊँगा तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर मैं यहाँ आऊँगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहेगा। इसलिए ये
एक स्टेशनरी सीम होता है, स्टेशनरी प्रतीत होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये गति नहीं करता, गति करता है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के खुद के एक्सिस के टाइम पीरियड के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने पहली बात क्या जानी कि इट सीम्स स्टेशनरी फ्रॉम व्हाट, अर्थ सरफेस, यानी भूमि के तल से देखने पर यह कैसा प्रतीत होता है, याद रखना स्थिर प्रतीत होता है। ये इसीलिए इसका नाम पड़ गया भू स्थिर उपग्रह। पहली बात क्लियर हो गई। इससे रिलेटेड सारी बातें हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसके बारे में दूसरी बात बताइए, इसकी जो कक्षा है ये गति करता है, तो इसका क्लास जो होता है, इसका ऑर्बिट जो होता है वो बताइए कैसा होता है, इक्वेटोरियल प्लेन। तो याद रखना इसका हम कह सकते हैं इट्स ऑर्बिट इज इन इक्वेटोरियल प्लेन। इसकी जो क्लास है वो कौन से तल में होगी, हम कह सकते हैं इसकी जो कक्षा है वो भूमध्य रेखीय तल में होती है। ये भूमध्य रेखा के अनुदिश गति करता है। ये भूमध्य रेखीय तल में ही इसकी क्या होती है, कक्षा होती है। दूसरी बात हमने जान ली। फिर आपने कहा ये स्थिर प्रतीत होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट्स टाइम पीरियड इसका जो टाइम पीरियड जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, 24 आवर्स। कितने आवर्स है, 24 आवर्स, 24 घंटे इसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है सर, ये बात भी हमें क्लियर हो गई। अच्छा अब एक बात और बताइए दोस्तों, यहाँ से हम इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही की बात कर रहे हैं कि ये सैटेलाइट जो होता है जब मोशन करता है अर्थ के अराउंड, तो उस मोशन में हम एक बात देख रहे हैं कि दोनों का टाइम पीरियड इक्विवेलेंट है। इसका तो अपने एक्सिस पर और इसका साइकिल या ऑर्बिट में। तो इक्विवेलेंट होने के कारण इसे एक और नाम से भी जानते हैं। जब दोनों के टाइम पीरियड सेम हो गए ना, तो इसी कारण इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, और वो नाम क्या है, इसे हम तुल्यकाली उपग्रह भी कहते हैं। कौन सा उपग्रह है दोस्तों, तुल्यकाली। अब मैं इसका मतलब बताता हूं। देखो तुल्य का मतलब होता है सेम, और काल का मतलब क्या होता है दोस्तों, टाइम पीरियड। समझ गए? तो ये दोनों का सेम है, वो भी 24 आवर्स में, ये भी 24। तो ये एक इसका और नाम हो गया। फिर यहाँ से एक और बात निकल के आएगी दोस्तों, इसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दीज सैटेलाइट्स, इनकी हाइट कितनी हो सकती है। तो याद रखना दोस्तों 36,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 36,000 किलोमीटर जो होती है, ये इनकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। इतनी ऊंचाई पर ये लॉन्च किए जाते हैं अर्थ सरफेस से। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा लगे हाँ, तो ये भी बता दीजिए कि इसका कोई एग्जाम्पल है क्या, उदाहरण है क्या। हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा उदाहरण है एक हमारे पास, आर्यभट्ट। ये हमारा जो सैटेलाइट है आर्यभट्ट, ये कैसा सैटेलाइट है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अच्छा फिर एक और बात यहाँ से निकल के आएगी कि सर ये सैटेलाइट जो होते हैं, इनको लॉन्चिंग करने के लिए जो व्हीकल्स का यूज करते हैं, वो व्हीकल का आप हमें नाम बताइए।
तो इनका लॉन्चिंग व्हीकल जो होता है दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानते हैं? GSLV। इस व्हीकल पे ये रखे जाते हैं और फिर इनको वहाँ पर लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर आप याद रखना, GSLV का फुल फॉर्म जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। क्या कहा मैंने? जियो, एस का मतलब स्टेशनरी, और दोस्तों एल का मतलब क्या हो गया? एल का मतलब हो गया लॉन्चिंग, और वी का मतलब क्या हो गया? व्हीकल। यानी कि भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और लॉन्चिंग का मतलब प्रक्षेपण, और व्हीकल का मतलब हो गया यान। ये बातें। एक और इसके बारे में लास्ट बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो बिंदु क्या होगा कि इनका यूज किस में होता है। तो एक वर्ड याद रखना, वो क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या आप कह सकते हो सूचना या संचार प्रौद्योगिकी जो होता है ना, उस संचार प्रौद्योगिकी में किसका यूज होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज होता है। ये बात समझ आ गई दोस्तों? तो ये सारी बातें मैंने आपको किसके बारे में बताई थी? भू स्थिर उपग्रह के बारे में। जरा एक बार फिर से देख लीजिए, ये थ्योरी का पोर्शन है थोड़ा सा। हमने यहाँ से भू स्थिर उपग्रह के बारे में बात की थी। पहली बात थी कि ये अर्थ से कैसे स्थिर प्रतीत होते हैं। फिर मैंने कहा था कि यहाँ इनकी जो क्लास होती है, ऑर्बिट होती है, वो हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल कह सकते हो। फिर कहा था इनका टाइम पीरियड ये 24 आवर्स के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए इन्हें तुल्यकाली या सेम टाइम पीरियड वाले भी सैटेलाइट कहते हैं। हाइट कितनी होगी? 36,000 हाइट होती है इनकी किलोमीटर में। और इनका एग्जाम्पल क्या था? आर्यभट्ट। इनका लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? GSLV। और इनका यूज क्या है दोस्तों? अभी अभी हमने देखा है, इनका जो यूज होता है वो किस में होता है? वो होता है संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किसका यूज होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज होता है। ये बात क्लियर? अब हम जो दूसरे टाइप का सैटेलाइट है दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। उसे हम किस नाम से जानेंगे? दैट विल बी पोलर सैटेलाइट। ये जो पोलर सैटेलाइट होता है दोस्तों, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, और वो नाम कौन सा होगा? ध्रुवीय सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह भी कहते हैं। समझिए क्या होता है ये। एक्चुअल में दोस्तों ये हमारी अर्थ है, जैसे ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम वो बात कर रहे थे इक्वेटोरियल प्लेन की, वो ऐसे, लेकिन वो तो पढ़ चुके हैं जियो स्टेशनरी। अब की बार जो सैटेलाइट होगा वो ऐसे होगा, यानी ऊपर से नीचे वर्टिकली जो साइकिल होगी वो इस सैटेलाइट की होगी। ये सैटेलाइट जब मोशन करेगा तो उसका मोशन का जो तरीका होगा वो ये होगा, ये इस क्लास में मोशन करेगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। पहली बात क्लियर हो गई, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? पोलर सैटेलाइट। तो बताओ इनके बारे में पहला बिंदु क्या हो गया कि इनका ऑर्बिट जो होता है ना, इनकी क्लास, वो याद रखना नॉर्थ एंड साउथ पोल्स से गुजरती है। याद रखना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो होते हैं, इन ध्रुवों से गुजरती है इसकी ऑर्बिट। यानी कि हम कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन के जस्ट 90 डिग्री पर होती है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर होती है। पहली बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर दूसरी बात इसके बारे में एक और जानेंगे। जैसा हमने वहाँ देखा था, क्या देखा था कि उसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 24 घंटे।
तो याद रखना इसका टाइम पीरियड जो होता है 4 से 6 घंटे होता है, बहुत कम होता है। ये इसका क्या होता है, टाइम पीरियड, यानी कि हम कह सकते हैं इसका आवर्तकाल। ये बात भी क्लियर हो गई। चलो अब ये भी बता दीजिए इसके बारे में कि सर इनकी ऊंचाई क्या होगी। तो याद रखना दोस्तों, वो 36,000 किलोमीटर पर होते हैं, लेकिन ये अर्थ के सरफेस के काफ़ी नज़दीक होते हैं, अप्रोक्सीमेट 960 किलोमीटर। ये इनकी क्या होती है, हाइट होती है। कौन से वाले सैटेलाइट्स की, पोलर की। एक और बात यहाँ मैं बताऊंगा, इनकी तकनीक जो होती है, यानी कि इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है काम करने की, उस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका यूज क्यों करते हैं हम। यहाँ देखना कि ये सैटेलाइट ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ये तो इस तरीके से रहते हैं और अर्थ इस तरीके से मूव करती रहती है। जैसे कि मान लो ये अर्थ है, हम ये मान के चलते हैं और ये इस चक्कर लगा, तो हम क्या देखेंगे, अर्थ भी तो रोटेट कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से घूम रहा है, तो अर्थ का काफ़ी सारा यहाँ से यहाँ तक आने में काफ़ी सारा सरफेस इसके सामने आ गया। और ये सैटेलाइट, इसके अंदर कैमरा लगा रहता है, उस कैमरे की हेल्प से ये इस अर्थ के सरफेस की फ़ोटो कैप्चर करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, और वो इंफॉर्मेशन फिर हमें रिसीव हो जाती है रिसीवर के द्वारा। इसलिए आप देखना गूगल मैप, आप कहीं बैठे किसी भी जगह का मैप, अभी जैसे मान लो काफ़ी समय हो गया जब पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई थी, तो हमने क्या किया था, हमने सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा ही तो वहाँ से इमेजेस उठाई थी। यह हमारा जो पोखरण एटॉमिक टेस्ट हुआ था, उसमें आप देखना हम अमेरिका के सैटेलाइट इमेजेस से अपने आप को बचाना चाह रहे थे, क्योंकि उस सैटेलाइट में तस्वीरें आ सकती थी। तो अर्थ से तस्वीरें खींचने का काम, जैसे मान लो किस जगह पर ओलावृष्टि हो गई, कोई बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गई, कोई नुकसान हो गया, बाढ़ आ गई या सूखा डेजर्ट वगैरह कुछ भी हो गया, तो वहाँ की जो सैटेलाइट इमेजेस होती है ना, वो देखकर फिर उस नुकसान का अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये जितनी भी इमेजेस होती हैं, ये इमेजेस रिसीव करने का काम दोस्तों किसका होता है, पोलर सैटेलाइट का होता है। अर्थ के किसी भी पोर्शन से इमेज को रिसीव करना, वहाँ के ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन लेना, वहाँ के एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन लेना, वहाँ के वेदर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, ये सारी बातें किसकी होती है दोस्तों, ये पोलर सैटेलाइट की होती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट दूर है और सैटेलाइट यहाँ है, तो ये दूर से ही उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो टीवी दूर है, दीवार पर है, और रिमोट आपके पास है, तो आप क्या देख रहे हैं, आपके रिमोट से आप टीवी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी होती है ना, इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, यानी बिना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के फिजिकल टच में आए आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है किसमें, इस सैटेलाइट में। तो इसकी तकनीक कौन सी हो गई, ये हो गई रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन तकनीक जो होती है, इस तकनीक के द्वारा हम क्या करते हैं, इस पोलर सैटेलाइट का यूज करते हैं, या पोलर सैटेलाइट इस टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा इन्हें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। फिर लास्ट बात इसके बारे में कि सर इनका यूज क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होते हैं इनके, तो आप याद रखना ये सैटेलाइट जो होते हैं दोस्तों, इनका मुख्यतः यूज किया जाता है किसमें, गूगल मैपिंग, या फिर डिफेंस में, ठीक, या फिर वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन, मौसम, ये सारी बातें इनसे अपने को पता चल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आगे की बातें फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।